आप ये बताइए कि ये बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल कैसी होती है? आपने तो बॉर्डर पे काम भी किया है, तो ज़रा बताइएगा थोड़ा-सा। बॉर्डर पे बहुत खतरनाक ड्यूटी होती है। अच्छा, बताइए कैसे? हमारा एक सिपाही बॉर्डर पे हाजत कर रहा था। क्या? हाजत कर रहा था बॉर्डर पे क्यों कर रहा था? अपने साइड के बॉर्डर पे। उस बेचारे को कब्ज थी, अभी उस बेचारे ने आधा ही किया था, लेकिन तुम्हारी दुश्मन देश ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। वो बेचारा वहां से उठ के भागा और बहुत अजीब लग रहा था। मैं तो सोच भी नहीं सकता, मुझे तो सोच के उबकाई आ रही है कि वो बेचारा किस कंडीशन में भागा है। हम भी उसे देख के कंफ्यूज हो गए, शायद ये दुश्मन देश का सिपाही है और ग्रेनेड लेके हमारी ओर ही आ रहा है, लेकिन नहीं, वो हमारा ही सैनिक था। ये कैसे? ये होता है बॉर्डर। बॉर्डर बहुत खतरनाक होता है। तुम क्या जानो सिपाही क्या करता है बॉर्डर पे? हमारे बॉर्डर पे हमारा एक सिपाही और है। उस बेचारे की दोनों टांगे नहीं है, लेकिन वो ऑन ड्यूटी होता है। दोनों टांगे नहीं है और फिर भी ऑन ड्यूटी होता है, वो कैसे? उसने 3 पहिए की साइकिल बनवाई है और पेट्रोलिंग के दौरान तुम्हारे फौजियों से मांगता भी है। 3 पहियों वाली साइकिल पे मांगता है आपका फौजी? ना सिर्फ मांगता है, वो बदमाशी भी करता है। टश्यों टश्यों टश्यों। लेकिन जब तुम्हारी सेना यूं बंदूक तानती है तो तरले करके कहता है कि भाईजान गोली मत चलाना, मैं माजूर हूं। क्या क्या वाकयात बता दिए आपने। मैं बॉर्डर 2 फिल्म के बारे में बात करना चाह रहा था, जो आपके डायलॉग्स हैं उन पे बात करना चाह रहा था, आपने तो कोई और ही कहानी खोल दी है यहाँ पे। अशरफ अली, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे जल्दी फ्री कर दें। ये क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं? आपने क्यों जल्दी क्यों जाना है? क्योंकि मैंने जल्दी जाके मोटू पतलू की डबिंग भी करनी है। मोटू पतलू की डबिंग आप करते हैं? इंडस्ट्री में काम इतना कम है, इसीलिए मुझे कुछ भी कचरा उठाना पड़ता है। ओह, तो बॉर्डर 2 आपने इसलिए की। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। अगर आपने अपने पुराने डायलॉग्स बोलने ही हैं तो उससे बेहतर फिर वो गाना है, वो मैं निकला गड्डी लेके, वो गा लें। वो बात पुरानी हो गई है, अब नई बात होगी, नई जंग होगी और नया इख्तिताम होगा। अब ये नया इख्तिताम क्या होता है? हमारे तो करियर का इख्तिताम ही है ना। तो इख्तिताम तो कुछ अच्छा कर लेते। ये फजूल, ये टैंकों में हाथ डालना, ये आपको जेब नहीं देता भाई जी। यानी अब तुम बताओगे कि टैंक कैसे उड़ाया जाता है? अरे मेरा तजर्बा है, मैं तो ग्रेनेड से टैंक की नाली में ग्रेनेड डाल के ग्रेनेड की नाली फोड़ देता हूँ। क्या करते हैं? मैं तो ग्रेनेड नाली में डाल के टैंक की नाली ग्रेनेड से फोड़ देता हूँ। आप ना इस वक्त थोड़े से उड़े हुए हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ लेता हूँ कि आप लाहौर कैसे आए, कैसे अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। किधर फंस गए हैं? मैं लाहौर कैसे आया तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैंने एक चीज देखनी है। बाबूजी, कसम लगे आपको, अगर काजल को कुछ भी हुआ, काजल मुझे साबुत चाहिए बाबूजी। क्या कह रहे थे आप? आपका ये काजल वाला मसला हल हो जाए ना, उसके बाद कुछ करते हैं। बाबूजी आने वाले होंगे। मैं बाबूजी को जानता हूं, वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे, वो हमेशा देर कर देते हैं। जनाब, अब ये भी फरमा दीजिए, आप लाहौर कैसे तशरीफ लाए? मैं लाहौर अपने टैंक पे आया था। अच्छा, मैंने अपने टैंक पे बैठ के लाहौर का बॉर्डर क्रॉस ही किया था, मेरा चालान हो गया। आपने बॉर्डर क्रॉस किया और चालान हो गया? चालान किसने किया? ट्रैफिक पुलिस वाले ने। हमारे लाहौर के ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपके टैंक का चालान कर दिया? क्या कह के? कहता है कि बसंत का सीजन है और तुमने अपने टैंक पे रॉड नहीं लगाया, इसीलिए तुम्हारा चालान होगा, और अभी होगा। ओ भाईजान, आपने उसे कहना था ये टैंक है, इसके ऊपर ऑटोमेटिकली एक वो रॉड टाइप का, वो सामने जो बैरल होता है वो इतना बड़ा लगा होता है गन का। क्या जरूरत है रॉड की? आपने चालान करवा लिया। हमारे टैंक में वो पाइप और रॉड भी नहीं है। क्यों भाई? सब टैंकों में होता है, आपके क्यों नहीं है? वो रॉड तुम्हारे सैनिकों ने 1965 की जंग में तबाह कर दिया था। ओ, वो जो टैंकों की जंग थी बहुत बड़ी, सियालकोट के करीब। हाँ अशरफ अली। अच्छा चलें, आप अपने गाँव का बहुत जिक्र करते हैं फिल्म में, थोड़ी सी कोई कहावतें ही बता दें। मेरे गांव में सबको एड्स है। अरे क्यों? ऐसे ही मजाक किया है, दरअसल मैं तुम्हारा रिएक्शन चेक करना चाह रहा था। चलो दुश्मन देश से ही हो, लेकिन दर्द दिल रखते हो। मैं बस चेक करना चाहता था कि तुम कैसे इंसान हो। तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। चलें, तारीफ का बहुत शुक्रिया, लेकिन अब वो कोई गांव की कहावत, कोई वाकया सुना दें। हमारे गांव में जो लोग रहते हैं उनकी एक कहावत है। अरे वाह, सुनाइए।
वो कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो गधा भी अपने आप को शेर समझता है। अरे ये कैसी बकवास कहावत है? अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। मेरे गांव के लोगों के बारे में कोई बकवास नहीं। मेरे गांव में हर बंदा शेर है। क्या आदमी है यार, अभी कह रहा है जब हर बंदा शेर है, फिर कहता है गधे का बुरा टाइम आता है तो वो अपने आप को शेर समझ। काजल, बाबूजी, इन्होंने नहीं हटना। बाबूजी पता नहीं क्या खाते हो। ये 2.5 किलो का हाथ है। जब किसी पे पड़ता है तो बंदा उठता नहीं, लेट जाता है। क्यों भाई? क्योंकि यह हाथ मालिश भी बहुत अच्छी करता है अशरफ अली। सनी जी, इस वक्त जो बॉलीवुड का पूरा हाथ है ना, वो मोदी जी की मालिश में लगा हुआ है, और आप उनके कहने के ऊपर वो फिल्में बनाई जा रहे हैं जो आपको नहीं बनानी चाहिए। नफरत अंगेज, मज़हक़ाखेज, मतलब कोई सर पैर ही नहीं है फिल्मों का। वो धुरंधर देख लो, बॉर्डर 2 देख लो, गदर देख लो, हर चीज़ के अंदर आपको कोई पाकिस्तान ही नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है आपके घर में जो बच्चे होते हैं वो भी हमारी वजह से होते हैं? अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा पाजी, ये बताएं कि आप इंडिया के फौजियों के साथ तो मिलके अभी आपने फिल्म बनाई है बॉर्डर 2, ये बताएं आपको पाकिस्तानी फौजी कैसे लगते हैं? अरे हमने तो दूर से ही तुम्हारे पाकिस्तानी फौज को देखा था। हमने डायलॉग तो बोल दिया कि इस बार हम बॉर्डर नहीं पार करेंगे बल्कि बॉर्डर ही बदल देंगे। लेकिन अगर मुझे मौका मिला और मैंने बॉर्डर पार किया तो शायद मैं आपके फौजी को यही कहूं कि बॉर्डर तो नहीं बदल सके, कम से कम मेरी नैपी ही बदल दो। नैपी तो हमारे फौजियों को देख के बड़े बड़े बदल लेते हैं, क्योंकि क्या शी जवान है हमारे फौज के। मैंने गंडा सिंह और वाघा पे तुम्हारे फौजी जवान देखे हैं। मियाँ वाली से हैं वो फौजी। माशाल्लाह, ये लंबा कद है, इतना लंबा लंबा हाथ है, बाकी आगे तुम खुद अंदाजा लगा लो। बस 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 बस, छोड़ दें इस वाक्य को इधर ही। अब ये बताएं कि आपके क्या ख्यालात क्या हैं इनके बारे में? यकीन जानो अशरफ अली, अपने बॉर्डर से खड़ा होके तुम्हारे फौजी को देखता हूं तो सैल्यूट मारने का दिल करता है। ऐसे ही है, ऐसे ही उनको देख के वाकई हैबत तारी हो जाती है, और डर से या बंदे का फखर से उनको सलाम करने को नहीं अशरफ अली, मैं तुम्हारी फौज से डरता नहीं, बस खौफज़दा हूं। अच्छा सर, ये बताइए कि जब आपको बॉर्डर 2 में डायरेक्टर ने कास्ट कर ही लिया था तो फिर आपके साथ एक और ओवर एक्टर वरुण धवन को लेने की क्या जरूरत थी? मतलब इतना ओवर एक्टर, इतना ओवर एक्टर। अरे वरुण धवन तो साला अभी बच्चा है, उसे हकीकत नहीं पता। उसने सिर्फ फिल्में ही की हैं, वो फिल्मों में ये कर सकता है। मैंने भी उससे पूछा कि भाई कौन सी पीता है, मुझे भी बता, मैं भी पीऊं और मैं भी सैल्यूट करवाऊं। भला खुद सोचो, पाकिस्तान की सरहद में आके एक कैप्टन या मेजर 10 फौजियों को कैसे कह सकता है कि सैल्यूट करो? अरे वो फौजी तेरी माँ, क्या मजाक समझा हुआ है? मैंने आपसे अर्ज की है ऐसी बातें ना करें जिनके ऊपर बीप्स लगानी पड़े। ये YouTube हमें डीमोनेटाइज कर देगा, कोई मसला हो जाएगा, ना कीजिए। मुझे नहीं पता, मैंने जो बात कहनी थी वो कह दी।